और तब जाकर कहीं वास्तविक धर्म रूप तत्व ज्ञान या सत्य धर्म का बीज, सत्य धर्म का बीज संस्थापित होगा, विकसित होगा, और तब जाकर इसका प्रचार प्रसार यथार्थ रूप में होगा। यथार्थ रूप में। अब क्योंकि आनंद मोहन जी, आपने निवेदन किया है सिंहेश्वरी मंदिर चलने का, इसलिए चलना तो पड़ेगा ही। किंतु इस बात से आपको अवगत कराना अति आवश्यक है कि ये महंत, पुजारी, ये सब के सब अपने अहंकार और गुमान में डूबे हुए होते हैं। वास्तविक धर्म वाले ये सब कदापि नहीं हो सकते। सद्भावी सत्यान्वेषियों इस वार्ता के उपरांत सदानंद श्री आनंद मोहन जी व अन्य लोगों के साथ सिंहेश्वरी मंदिर के लिए चल दिया। मंदिर पहुंचते ही हम लोगों ने देखा कि मंदिर के पुजारी जी और अधिकारी जी सामने ही बैठे हुए हैं। मंदिर का प्रसाद वहीं समीप रख दिया गया और वार्ता शुरू हो गई। श्री आनंद मोहन जी ने सदानंद का परिचय देते हुए यथा संभव गुणगान किया। पुजारी जी, हमारे महाराज जी यहां पधार चुके हैं। हमारे स्वामी जी, वो स्वामी जिनके सत्संग कार्यक्रम की महिमा दूर दूर तक फैल रही है। ऐसा कोई जिज्ञासु नहीं जो इनके समक्ष अपने प्रश्नों एवं शंकाओं को लेकर आए और उसका उत्तर या समाधान उसे ना मिले। पुजारी जी, जहां बाकी लोगों के गुरुजन भगवान की बातें करते हैं, वहीं हमारे महाराज जी सीधे भगवान से बात कराने की बात करते हैं। सीधे भगवान से वो बातचीत जो देवताओं, ऋषि, मुनि, योगी, यति सभी के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है। अर्थात देवी देवता भी जिनकी एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं, उन्हीं का दर्शन, बातचीत सहित प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन हमारे महाराज जी कराते हैं। और इतना ही नहीं, उनके द्वारा सारे दिए जाने वाले उत्तर व शंकाओं के समाधान सद्ग्रंथों से पूर्णतः प्रमाणित होते हैं, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होते हैं। वो इतनी सरलता से एवं कोमलता से किसी भी शंका का समाधान करते कि कोई भी उनके समीप आकर क्षण भर में गदगद हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है। नतमस्तक हो जाता है। इसलिए पुजारी जी, आपसे बस इतना ही निवेदन है, इतनी ही विनती है कि अगर आप हमारे महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम यहां इस मंदिर में आयोजित करवाते तो जनमानस के लिए यह अत्यंत कल्याणकारी होता। पुजारी जी, अत्यंत कल्याणकारी। कहां है सदानंद? जरा बुलाइए तो उन्हें। श्री आनंद मोहन जी ने सदानंद की ओर संकेत देते हुए कहा। सामने ही बैठे हैं ये हमारे महाराज जी। इन्हें लोग सदानंद के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये है। तो बताइए सत्संगी जी, कितना रुपया लेंगे? सत्संग कराने का कितना पैसा लेंगे?
पुजारी जी, अधिकारी जी, हमारे 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 महाराज जी कोई पैसा नहीं लेते। अच्छा, ये रुपया पैसा नहीं लेते? वाह! अरे अरे, सुनते हो अधिकारी जी, ये रुपया पैसा नहीं लेते। ये रुपया पैसा नहीं लेते। वाह, कोई सत्संग कराए और रुपया पैसा नहीं। क्या बात है, हमें तो आनंद मोहन जी, हमें तो आनंद मोहन जी आपकी बातें सुनकर हंसी आ रही है। फिलहाल इनका सत्संग यहां नहीं होने वाला, क्योंकि कोई महात्मा हो वो रुपया पैसा ना ले, उसके साथ 2-4 आदमी ना हो, ऐसा कहीं हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह कोई महात्मा नहीं है। इनका सत्संग आप ही लोग कराइए। जाइए यहां से, आप लोग इनका सत्संग किसी बाजार में या किसी अन्य स्थान पर कराइए। यहां इनका कोई सत्संग वत्संग नहीं होने वाला। पुजारी जी और अधिकारी जी के ऐसे उपहासपूर्वक कटु शब्दों को सुन श्री आनंद मोहन जी बहुत आहत हुए। खैर, जैसे कैसे भी सदानंद श्री आनंद मोहन जी व अन्य लोगों के साथ वहां से वापस लौट आए, लेकिन श्री आनंद मोहन जी के जहन में अब भी पुजारी जी और अधिकारी जी की कही गई बात गूंज रही थी। अच्छा, ये रुपया पैसा नहीं लेते? वाह! अरे अरे, सुनते हो अधिकारी जी, ये रुपया पैसा नहीं लेते। ये रुपया पैसा नहीं लेते। वाह!